अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, मैंने कहा एक्सक्यूज़ की, तो फिर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश तो यही होगी मैं अभी आपको शेयर कर दूँ। अगर अभी प्रॉब्लम वगैरह हुई, कोई नेट का प्रॉब्लम हुआ या अपलोड ना हुई, तो मैं आपको सुबह ही शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। कह रहे वायरसेस कैन बी स्टडीड अंडर ऑल, ये सब के अंडर स्टडी होता है लेकिन इसके अंडर नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो ऑर्निथोलॉजी है ना, दैट इज स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जिनका मुझे कंफर्म होगा तो मैं बता दिया करूँगा, जिनका जो है कंफर्म ना हो, मुझे डाउट वगैरह हुआ, उनका हम गूगल भी कर लेंगे। ठीक है, द फेज विच काजेज लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल इज नोन एज, दैट इज वायरुलेंट फेज। ठीक है, जिसको हम अगर दूसरे उसमें देखा जाए यानी लाइसोजेनिक फेज भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसके दूसरे नाम्स हैं, लाइक दूसरा जो लाइसोजेनिक है उसका दूसरा नाम दैट इज टेम्परेट फेज। ठीक है, इस तरह लाइटिक का जो है दैट इज वायरुलेंट फेज। तो इसलिए जो है बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन देयर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज लेबल एज दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि एचआईवी में होता है। ठीक है, चलें, ऑलमोस्ट आपने आंसर सही किए हैं, लेकिन फिर भी कोई जहाँ पे गलत हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। वायरसेस नेवर कंटेन हेरिडेटरी मटेरियल, लाइसिस प्रोटीन इनवल्व। देखिए, नेवर कंटेन इनके पास क्या होता है, दैट इज हेरिडेटरी मटेरियल बिल्कुल होता है, आरएनए या डीएनए कोई ना कोई होता है। ठीक है, प्रोटीन होते हैं, और इसके अलावा इनवल्व ये भी मतलब सब के पास होता है, सबके पास तो नहीं होता। लेकिन नेवर कंटेन की जो बात करें दैट इज लाइसिस। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि बैक्टीरिया में बिकम इम्यून टू वायरल अटैक बाय प्रोसेस ऑफ। अब वैसे ये क्वेश्चन है तो नहीं, क्योंकि ये प्रोक्रियोट्स में से बाय मिस्टेक आ गया, लेकिन चलें हम फिर भी इसमें कर लेते हैं। मे बी इम्यून टू वायरल अटैक बाय प्रोसेस ऑफ, दैट इज बाय इंडक्शन। ठीक है, तो ये आप ये समझ लें कि जो बैक्टीरियोफेज है ना, उसमें हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है लाइसोजेनिक का, तो उसमें ये वर्ड इंडक्शन यूज़ होता है कि वो अपने आप को इंड्यूस कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका एक मतलब फ्रेंड का रिलेशन सा बन जाता है। इन विच स्टेप ऑफ लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज टेल रिलीजेज इंजाइम लाइसोजाइम, सो दैट इज द सेकंड स्टेप, दैट इज पेनिट्रेशन। अगर आप फेडरल बोर्ड की बुक में इसको रीड करें तो दैट इज द सेकंड स्टेप। फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट याद, दैट इज द सेकंड स्टेप, जिसमें जो है पेनिट्रेशन होती है। मेरे पास साथ ही बुक पढ़ी है बिल्कुल, मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है बुक में। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज इज एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ठीक है, ऑब्लिगेट का मतलब ऐसा कि जो बाहर जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, मतलब उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए और लिविंग मटेरियल चाहिए, जिस तरह बैक्टीरिया। इंट्रासेलुलर यानी सेल्स के अंदर, यानी बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, फैकल्टेटिव का मतलब होता है वो बाहर भी जिंदा रह सकता है। उसके बाद लाइसोजाइम इज यूज टू डिजॉल्व, बल्कि इस तरह कर लेते हैं कि ना इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो फिर ज़्यादा इजी होगा। तो चलें ऐसे ही ठीक है, तो अब इसको पीडीएफ से कर लेते हैं, क्योंकि पीडीएफ से थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, यहाँ से हाईलाइटर भी ओपन कर लेते हैं और चलें ठीक है, ये दो तो हमारे पास हो गए। अब आगे मूव करते हैं। लाइसोजाइम इज यूज टू डिजॉल्व, लाइसोजाइम जो है दैट इज बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया ना तो उसका सेल वॉल होता है। ठीक है, तो उसको डिजॉल्व करता है ये। तो ये अपने पॉइंट याद रखने हैं। ये भी जो पेनिट्रेशन वाला पैराग्राफ है ना, उसमें मैं अगर आपको लाइन बताऊं तो जस्ट अ मिनट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इस तरह करके मेन पॉइंट्स को जो वो किया जाता है। तो जो है यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल इन्वेल्व। कह रहे हैं बैक्टीरियल इन्वेल्व का जो पोर्शन डाइजेस्ट करता है। आप खुद सोचें तो बैक्टीरियल इन्वेल्व का पोर्शन कौन सा हो सकता है। इट इज़ एन आरएनए नॉन इन्वेल्व वायरस। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका ना हमने ट्रिक किया था। क्या ट्रिक किया था, चले वो ट्रिक देख लेते हैं। हमने ट्रिक किया था कि भाई जो इसका मैंने आपको एक ट्रिक भेजा भी था। ठीक है, चले उसको रिपीट भी कर लेते हैं और मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ, शायद उसको उस टाइम आपको समझ ना आया हो। ठीक है, तो आपने याद क्या रखना है, आपने याद रखना है कि पहले कौन सी चीज़ आती है, डीएनए। ठीक है, डीएनए और इन्वर्ट। ठीक है, ईएन लिख देता हूँ तो इन्वर्ट का आपको पता हो जाएगा। अब मेरा वो पेन टैब पड़ा हुआ है, मैंने अभी उसको ओपन नहीं किया, मुझे कल लगा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें एक मिनट मैं ज़रा उसको ओपन कर लूँ, इसी से चलें कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने लिखना क्या है इसका। इसका जो हम ट्रिक है वो ज़रा कर लेते हैं, दैट इज इन्वर्ट। ठीक है, ऐसे तो लिखा ही नहीं जा रहा, मैंने पेन टैब ओपन किया था। चले फिर छोड़ें इसको। ठीक है, इन्वर्ट। अच्छा अब इसका आपने क्या करना है, याद क्या रखना है, दैट इज हर स्मॉल
एच बी। ये आप एक बंदे का एग्जांपल ले लो कि भाई ये जो बंदा है ना इसके ब्लड सेल बड़े छोटे हैं, तो जिसके छोटे होने की वजह ये कि उसका जो एच बी है ना वो छोटा है, आप ये याद रख लो, हर स्मॉल एच बी। दूसरा है जो दूसरा ट्रिक आपने यूज़ करना है, दैट फॉर आर एन ए नॉन इन्वल्व। देखें ये इन्वल्व के लिए किया था, अब हम करते हैं आर एन ए नॉन इन्वर्ट। उसके लिए क्या करना है, आपने लिखना है आई पोलियो, ए ई पोलियो, यानी पोलियो आ गया है, पोलियो की बीमारी आ गई है। अब आप खुद इसको वो करो, ठीक है। पहले वाला इसमें हर का मतलब एच ई आर, दैट मीन्स हर्ब्स, ठीक है। स्मॉल मीन स्मॉल पॉक्स, दैट एच बी मीन हाइपेटाइटिस बी, ठीक है। इसी तरह ए ई हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई और देन पोलियो, ये सारे जो है दैट इज नॉन इन्वॉल्व, आरएनए नॉन इन्वॉल्व, और ये डीएनए इन्वॉल्व है। अब इसके अलावा जितने भी आ जाए ना, जितने भी, वो सारे के सारे आरएनए इन्वॉल्व होंगे। जिस तरह मीजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, ठीक है, और आपके पास हेपेटाइटिस सी हो गया, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, आरएनए इन्वॉल्व में आएंगे। अब आपको आसान हो गया आपके लिए। तो ये ट्रिक काफ़ी ज़बरदस्त है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और मैंने यही याद करी, ठीक है। तो अब हाईलाइटर की तो चलते हैं, चलें। अब देखिए इसमें से कौन सा बनता है यहाँ पे, खुद आप सोचें। अगर इसमें देखा जाए कौन सा हमारे पास बनेगा, दैट इज पोलियो वायरस, ठीक है। पोक्स वायरस किस में चला जाएगा, आरएनए इन्वॉल्व में, ठीक है। ये सब हमारे पास आरएनए नॉन इन्वॉल्व होगा। हर्ब्स जो है वो दैट इज डीएनए इन्वॉल्व, ठीक है, सॉरी डीएनए इन्वॉल्व वायरस, दैट इज हर्ब्स। इन्फ्लुएंजा दैट इज आरएनए इन्वॉल्व, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ दैट मीन्स वो आरएनए इन्वॉल्व में आता है, ठीक है। ओके, उसके बाद मूव करते हैं आगे। Which the following viral disease has been eradicated from the world? So that is small pox, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो है ये हो चुका है। चिकन पॉक्स इतना ज़्यादा हुआ नहीं करता, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स था ना वाइडली हुआ करता है, जो कि अब तकरीबन ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है, काफ़ी कम परसेंटेज रह चुकी है। मतलब वो भी ऐसे विलेजेस में जहाँ पे कोई इलाज वगैरह का जरिया ना, अदरवाइज ये डिजीज़ तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म है। डिजीज़ कॉज बाय स्मॉलेस्ट नोन वायरस, कौन सी डिजीज़ है, कॉज बाय स्मॉलेस्ट नोन वायरस। सो लेट मी कॉपी दिस थिंग, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, थोड़ा सा इसको मैं कंफर्म करना है, तो इसलिए डिजीज़, इसलिए मैंने आपको कहा कि हम साथ साथ जो है वो क्वेश्चंस को कंफर्म भी किया करेंगे, ठीक है। सो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था, चलें करते हैं उसको यहाँ पे पेस्ट। Adenovirus is the smallest virus and Mycoplasma is the smallest bacteria. Both bacteria contain contagious organisms that lead to disease in both plants and animals. ठीक है, मगर अगर यहाँ पे एडिनोवायरस का है ऑप्शन, तो स्मॉल पॉक्स, मीजल एंड मम्प्स, एड्स, पोलियोमिलाइटिस, इट इज़ अ डिजीज caused by smallest known virus. इसका है पोलियोमिलाइटिस, जो कि हमारे पास पोलियो कॉज करता है, ठीक है। दैट इज स्मॉलेस्ट वायरस और मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होता है पोलियो, और इसके अलावा जो है मोटर न्यूरॉन को डिस्टर्ब करता है। जो दिस स्टेटमेंट इज टू ऑल आरएनए वायरस आर रेट्रोवायरसेस, ऑल रेट्रोवायरसेस आर ऑन्कोवायरसेस। ऑन्कोवायरसेस की बात हो रही है, यानी एचआईवी को ऑन्कोवायरस भी कहते हैं। सम रेट्रोवायरस कंटेन डीएनए, एचआईवी इज अ रेट्रोवायरस, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम एक चीज़ देखें, ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हमें उसने ऑल ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो इसलिए हम ये सोचेंगे कि भाई अगर हम पहले तीन का नहीं भी पता ना, तो डी का हमें कंफर्म हो गया कि यही होना चाहिए। एक्यूट अटैक ऑफ हेपेटाइटिस बी कॉजेज, तो ये सिंपल आपने उसकी हेपेटाइटिस बी की कॉजेज देख लेनी है, ठीक है। अगर इसके हम कॉजेज देखें तो बिल्कुल सेम होती हैं, लाइक जो है इसमें हेपेटाइटिस ए जिसमें फीवर, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, ठीक है, फैटिग, लॉस एंड जुडाइंस, बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन देयर, ठीक है। वैसे ये चैप्टर इतना कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें याद करने वाला काफ़ी ज़्यादा है। ट्यूबरकुलोसिस इज़ आ बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, वायरल डिजीज़, दैट इज़ वायरल डिजीज़। ये स्पेशली उसमें होता है टीबी में, ठीक है, यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये उसमें आता है। तो उसमें जो है अलवलाई होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं बाय अटैक ऑफ वायरसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियम, माइकोप्लाज्म, एप्यूलिसियम फिस्टिलियन, नाम ही ऐसे। चलें इनको देख लेते हैं। देखिए इसका जो हमें पहले वाले का तो क्लियरली कंफर्म है, माइकोप्लाज्मा जो है दैट इज यू कैन से दैट बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा और तीसरे का भी मैं कंफर्म कर लिया, सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट डी ऑप्शन सूडोसोमनास, ठीक है, इजंट अ बैक्टीरिया, तो ये इसमें एग्जांपल में नहीं आता। रिप्रोडक्शन रेट इज जीरो इन विच फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, वैसे तो ये बैक्टीरिया का है, लेकिन हम इसमें कह सकते हैं कि जो स्टेशनरी फेज होता है, इसका नाम से आप देख सकते हैं दैट इज स्टेशनरी मीन्स देयर इज नो ग्रोथ इन दिस, ठीक है। उसके बाद
कुछ बैक्टीरिया के क्वेश्चन आ गए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वैसे इस बारे से यहाँ पे हमारा डील नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। मुझे तो फॉलोइंग इज अ कॉमन वेस्ट मटेरियल इन बैक्टीरिया, कॉमन वेस्ट मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, वेस्ट मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हो सकता है बाद में आपके कभी काम आए। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, बैक्टीरिया दैट कॉजेज डिकम्पोजिशन रिलीज अमोनिया, एडिशनली बैक्टीरिया प्रोड्यूस सॉल्यूट सच एज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड बाय नाइट्राइड, सल्फर, सल्फेट्स, आयरन, सल्फर सल्फेट्स वगैरह ये सब सारे करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया। यूनिफाइंग करेक्टर ऑफ ऑल बैक्टीरिया, ये नहीं छोड़ देते हैं इनको जो हमारे इसमें नहीं है, लेकिन आगे से ये मिस्टेक नहीं होगी। ये एक और भी बच्चा हमने रखा हुआ है, उसने बाय मिस्टेक भेज दिए थे, ठीक है। तो उससे आप ज़्यादा टेंशन ना लें। नंबर ऑफ कैप्सोमेयर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ अडीनो वायरस दैट इज 252। चलिए आपने भी सही किया, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं किया, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। इन अ न्यूली डिस्कवर्ड वायरस यू माइट फाइंड, न्यूली डिस्कवर्ड वायरस के अंदर डीएनए होगा या आरएनए होगा, ये देख लेते हैं। इन न्यूली डिस्कवर्ड वायरस यू विल फाइंड डीएनए और आरएनए। थोड़ा नीचे चलते हैं। इसमें अगर देखा जाए ना तो मेन जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ये कि अगर न्यूली डिस्कवर हुआ हो सेल, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया न्यूली, सेल तो नहीं कहेंगे उसको, बैक्टीरिया न्यूली डिस्कवर्ड हुआ हो ना, तो उसमें अभी तक जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल डेवलप होता है, क्योंकि देखिए अब टाइप पे डिपेंड करता है। अब आप एक जनरल सेंस से सोचें कि देखें वो टाइप पे डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का, तो उसी टाइप का इसके अंदर डीएनए होगा या आरएनए होगा। हमें तो उसने टाइप नहीं बताई हुई, तो इसलिए दोनों तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए जो है नन ऑफ दिस इज बेस्ट ऑप्शन देयर। उसके बाद बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ और मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेज किसका बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, जिसमें इसके कैप्सिड वगैरह आ जाता है और वो आइकोसाहेड्रल शेप वगैरह, ठीक है। नो न्यूक्लियर प्रोटीन नहीं होगा इसमें, हम चले कर लेते हैं, इसमें प्रोटीन होगा। न्यूक्लियर प्रोटीन उसका होता है जो कि किसी के अंदर, देखिए अब बैक्टीरियोफेज कैसे बनता है, वो जो है बैक्टीरिया को बस्ट करके बनता है, ऐसे ही ना, ठीक है। बैक्टीरिया से मतलब कॉपी होकर निकलता तो नहीं, उसको बस्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो बैक्टीरिया की लेयर ही नहीं आती। लेकिन जो HIV वायरस है ना, वो उसको बस्ट नहीं करता, उसके अंदर से निकल जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से उसको हम कह सकते हैं कि जो उसकी लेयर होती है ना, दैट इज न्यूक्लियर प्रोटीन। एनिमल वायरसेस हैव DNA एंड RNA बोथ होते हैं, ठीक है, DNA एंड RNA दोनों होते हैं। लेकिन आई थिंक सो ये ऑप्शंस का आगे पीछे से करने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर हो सकता है इस वाले से बात की होगी कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा DNA होता है एंड RNA, ठीक है, देन RNA, बिकॉज DNA इज मेनली कंट्रोलिंग। ओके, ये जो एंड ये इकरा ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एनिमल वायरस की बात करते हैं तो उसमें एट अ टाइम दोनों होते हैं, लेकिन वायरसेस में एट अ टाइम दोनों नहीं होते। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस एड्स इज दैट इज, ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, 2 RNA स्ट्रैंड होते हैं, 2 RNA स्ट्रैंड मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं, ये भी मैंने क्वेश्चन दिया था। बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम नोन एज लाइसोजाइम, ठीक है। अब विरियन जो होता है दैट इज वायरल नहीं, बिल्कुल विरियन इज अ वायरस, ठीक है, विरियन इज अ वायरस, लेकिन जो विरियॉइड होता है ना उसमें RNA होता है और वो एक अलग चीज़ है, मतलब तीसरी चीज़ है। प्रियन अलग है, प्रियन में टोटली प्रोटीन होता है, कोई DNA RNA नहीं होता, ठीक है, कोई इन्वेल्व भी नहीं होता। द मैच्योर इन्फेक्शन पार्टिकल इज नोन एज दैट इज विरियन। प्रियन टोटली प्रोटीन, नो RNA नो DNA, ठीक है, बाकी तो यहाँ पे बनते नहीं है। ओके, उसके बाद देखते हैं which of the following characteristic of viruses is not like that of things, ठीक है। क्रिस्टल फॉर्मेशन बिल्कुल ये जो है सिर्फ इसमें होता है, लेकिन क्योंकि देखें लिविंग है तो इसमें ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यही करैक्टर है जिसकी वजह से हम इसको डिफरेंट सेपरेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वायरसेस इज करेक्ट, दे आर एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दे आर नॉट कैपेबल डीप, बिल्कुल ठीक है, दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन एनर्जी एंड प्रोटीन, बिल्कुल, दे आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो कौन सा इसमें ठीक है,
बिल्कुल ऑल ऑप्शन ठीक, ओके ठीक है। बैक्टीरिया ना वो इजीली नज़र आ जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, बट ये इतने खास नो 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 नो, मिस्टेक है यहाँ पे, मिस्टेक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे नजर नहीं आते। देखिए इनकी डिस्कवरी जो हुई ना वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये ना होता तो ये कभी डिस्कवर ना होते। तो ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ना बिल्कुल टोटली डिनाई कर रही है कि भाई वो तो नजर ही नहीं आते, तो ये तो गलत है। तो इसलिए हमारे पास ए बी एंड सी आर राइट, ठीक है। सो द ए ऑप्शन इज राइट, डी नहीं ये राइट होगा। दोबारा देखिएगा इसको, फेडरल बोर्ड की बुक में पहले पेज पे, पहला नहीं बल्कि दूसरे पेज पे जहाँ पे डब्ल्यू एम स्टैनले के बारे में लिखा हुआ है, उसमें उसी पैराग्राफ की थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि subsequently many other viruses actually have been seen with the help of electron microscope, जिसकी स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। विरोइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग नेक्ड डीएनए मॉलिक्यूल ओनली, नेक्ड डीएनए पैक्ड विद वायरल जीनोम, नेक्ड डीएनए मॉलिक्यूल ओनली, सेटेलाइट आरएनए पैक्ड विद वायरल जीनोम। हमें तो पता है कि विरोइड्स में आरएनए होता है, तो इसलिए हम बाकी लाइनों को देखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। बैक्टीरियोफेज enters in the host cell by injecting own nucleus inside the host cell, by phagocytosis by contact with receptor, and endocytosis fusion with plasma membrane of host, ठीक है। अब अगर इसके बारे में बात की जाए तो वो अटैचमेंट करता है, ठीक है, इंजेक्टिंग ओन न्यूक्लिक एसिड इनसाइड द होस्ट सेल। फैगोसाइटोसिस तो मतलब खाना होता है, बाय कांटेक्ट विद रिसेप्टर्स, ठीक है। सो लेट मी चेक कि यहाँ पे कोई रिसेप्टर है, नो यहाँ पे कोई इतना खास रिसेप्टर नहीं होता, बस ये जाके बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं एचआईवी की फॉर्म में, ठीक है। फ्यूजन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल फ्यूजन तो वो डेफिनेटली करते ही हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा सूटेबल ये है यहाँ इंजेक्टिंग ओन न्यूक्लियस इनसाइड द होस्ट सेल। लेकिन आप इसका जो है कुछ हद तक जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस लाइन को कर लेते हैं कॉपी और फिर हम इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, बैक्टीरियोफेज enter in host via attachment. Proteins in the tail of the bind to specific receptors. In this case, is sugar transporter on the surface of bacterial. The phage injects its double-stranded DNA into the host cytoplasm. बात तो वही मेल वही यहाँ पे बता रहा है, लेकिन यहाँ पे वो रिसेप्टर्स की बात भी कर रहा है, ठीक है। तो इंडोसाइटोसिस, देखिए इंडोसाइटोसिस हम नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जा रहा होता है और तो कुछ नहीं जा रहा होता, तो इस वजह से हम उसको नहीं कर सकते। एमसीक्यूज काफ़ी सारे हैं। फर्स्ट क्लू ऑफ वायरसेस वाज गिवन बाय, फर्स्ट क्लू जो है वायरसेस का किसने दिया था हमारे पास, ये ज़रा आप खुद सोचें। देखिए जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, अपने साथ साथ आंसर देते रहना ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो इसका कंसेप्ट यूज़ किया था दैट वाज लुइस पैस्चर, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर टू, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बिल्कुल। उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इज, सो दैट इज प्रियॉन्स एंड विरियॉड्स, जिसकी वजह से ये आ जाता है। अभी कहानी क्या है, देखें हमने पहले से सोचा था कि भाई वायरस सबसे छोटा है, ठीक है, लेकिन जब स्टडी के बाद पता चला कि नहीं भाई वायरस तो सबसे छोटा नहीं, इसके बाद प्रियॉन्स और विरियॉन्स आते हैं जो कि सबसे छोटे हैं, तो इसलिए हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इनको कहते हैं। प्रियॉन्स कंटेन नो डीएनए, नाइदर ऑफ देम, नो डीएनए नो आरएनए एंड नो इन्वल्व, अगर इन्वल्व की बात होती है वो भी यहाँ पर। वायरियॉड्स कंटेन दैट कंटेन आरएनए, ठीक है। और अगर यहाँ पे विरियॉन की बात आ जाए तो वो वायरस होता है, ठीक है, बस ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट डिस्कवर वायरस दैट वाज टीएमवी। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, भाई पहले तो स्मॉल पॉक्स था, नो स्मॉल पॉक्स नहीं था, टीएमवी था, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो था वो तो एक मतलब स्टोरी सी थी कि बस उसने बनाया, उसने कहा कि भाई काउ पॉक्स के जो बंदे होते हैं उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, ये वो उसने एक स्टोरी क्रिएट की थी। लेकिन जो असल मतलब आपके एक डिस्कवरी आके हुई दैट वाज टीएमवी, ठीक है। उसके बाद शेप ऑफ टीएमवी दैट इज राउंड शेप, बस एक दो है कि आपको शेप याद होनी चाहिए। हु कंफर्म प्रेजेंस ऑफ वायरसेस, डब्ल्यू एम स्टैनले, ठीक है, ये आपने याद रखना है, लिखा हुआ है डब्ल्यू एम स्टैनले 1935 क्रिस्टलाइज द इन्फेक्शियस पार्टिकल नोन टोबैको मोजाइक वायरस, जिसकी वजह से उसने इसकी डिस्कवरी की, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि उसने टोबैको को क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था, इसका भी मैंने आगे एमसीक्यूज दिया हुआ है। वैक्सीन नेम फर्स्ट यूज बाय, तो इसको देखते हैं जरा। कंफर्म प्रेजेंस ऑफ इसका देखते हैं, वैक्सीन नेम वाज फर्स्ट यूज बाय, इसका मुझे थोड़ा सा, वैक्सीन नेम फर्स्ट यूज्ड बाय एडवर्ड जीनर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एडवर्ड जीनर जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है,
चलिए आपने ऑलरेडी किया हुआ, दैट्स अ गुड थिंग। वायरस कन्फर्मेशन डिपेंड ऑन विच इंस्ट्रूमेंट डिस्कवरी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये ना होता तो डेफिनेटली आप इसको डिस्कवरी नहीं कर सकते थे। इन प्लांट्स ट्यूमर्स आर इंड्यूस्ड ड्यू टू, दैट इज वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफेज हैज व्हिच टाइप ऑफ डीएनए, बैक्टीरियोफेज के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो इसकी आप डायग्राम देख लिया करें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर जो डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये जो नाम है नहीं मैं निकालना भूल गया, ये निकालूंगा लेकिन फिर मेरे पास टाइम नहीं था। असल में मैं अकेला होता हूँ तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये सारी मतलब कठी चीज़ें करना, तो मैं बस कहता हूँ कि जो ज़रूरत है वही काम की जाए, तो ये मैं बाद में आराम से कर लूँगा। वायरस ट्रांसमिशन इज इफेक्टेड बाय, ये PDF चाहिए तो मिल जाएगा। वायरस ट्रांसमिशन इज इफेक्टेड बाय, देख लेते हैं। वायरस ट्रांसमिशन इज इफेक्टेड बाय विच फैक्टर्स, आज थोड़ी डिस्कशन लेट होगी लेकिन मैं आगे से थोड़ा सा ना, मैनी इन्वायरमेंटल फैक्टर में इफेक्ट वायरस सर्वाइवल इंक्लूडिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वायरस टाइप, लिपिड, नॉन लिपिड, तो तकरीबन आपके पास कह सकते हो कि सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बायोटिक फैक्टर, केमिकल फैक्टर्स, ठीक है, बोथ ई एंड सी, ये बोथ बायोटिक और फिजिकल, ठीक है। शेप वगैरह, लिपिड वो यानी कि उसमें आता है, बल्कि उसका फिर नहीं आएगा, नहीं सॉरी ये नहीं आएगा, मेन इसका ये आएगा। लेकिन अगर बायोटिक की बात हो रही है तो इसमें हमारे पास ह्यूमिडिटी, एयर वगैरह वो आ जाते हैं, तो इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा ऑप्शन बेस्ट यही है, ठीक है। सब वायरल एजेंट कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड, सब वायरल, कैप्सिड, कैप्सिड में तो होता ही है, ठीक है। विरियोड्स कंटेन ओनली कंटेन न्यूक्लिक एसिड, हाँ बिल्कुल ये ठीक है, वो एजेंट कह रहे हैं, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज एक करेक्ट, हम ये दोबारा कर भी लेते हैं। सब वायरल एजेंट कंटेनिंग, सब वायरल एजेंट कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, विरियोड्स, ठीक है, बिल्कुल विरियोड्स है। विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल, और ऑब्लिगेट viruses are virus, which the following is incorrect, viruses are obligate parasite, that is correct, viruses are acellular, that is correct, virus can grow on, that is wrong, कि भाई आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। viruses can bud off from, that is RER, nuclear envelope या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देखें दैट फ्रॉम न्यूक्लियर एनवलप, क्योंकि ये जो है किसी चीज़ के अंदर जाके वहाँ डेवलप होंगे, ठीक है, और डेवलप होकर वहाँ से फिर बाहर आएंगे। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन, इंटीग्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ सेल, ऑफ HIV सेल। उसके बाद पिग कुड बी द सोर्स ऑफ, पिग कुड बी द सोर्स ऑफ विच विटामिन, विटामिन के तो है ही नहीं यहाँ पे, प्रोड्यूस बाय इंटेस्टाइनल पिग्स एंड एडेड टू के, विटामिन के डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, विटामिन बी की बात हो रही है, ठीक है, विटामिन बी होता है, ओके दैट्स राइट, विटामिन बी इज राइट वन। उसका एडिनो वायरस इज, देखिए मैंने आपको बताया इसका अगर नाम उसमें नहीं है ना, हमने उसका देखा था क्या कहते हैं DNA इन्वर्ट का, लेकिन साथ में हमने DNA RNA नॉन इन्वर्ट का देखा था, उन दोनों में नहीं था, तो मतलब ये RNA इन्वर्ट वायरस है, ठीक है, RNA इन्वर्ट वायरस, RNA का वायरस है। DNA वायरस, DNA नो DNA, अब ये हमें देखना पड़ेगा RNA सिंगल स्टैंडर्ड है डबल स्टैंडर्ड है, देख लेते हैं। एडिनो वायरस हैविंग RNA और DNA सिंगल और डबल, तो बताता है कि भाई डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल, अच्छा डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल, मतलब हमें इसको ऐड करना चाहिए था कि हर स्मॉल HB उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं कि हमारे पास जो है ना एडिनो वायरस, ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, ठीक है। पैरो वायरस इज, ये भी हमने नहीं पढ़ा, तो मतलब ये हमारे पास सिंपल आ जाता है RNA नॉन इन्वर्ट, ठीक है, और सिंगल है डबल है ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। पैरो वायरस इज सिंगल RNA और DNA सिंगल और डबल,
ये आपको थोड़े याद करने बुक्स वगैरह पे लिखने, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपके पास। तो वो जो रूल है ना वो कुछ के लिए काम करता है जो मतलब कॉमनली यूज़ होते हैं, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा कॉमन डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड दैट वाज स्मॉल पॉक्स, ठीक है, या लिख लेते हैं, देख लेते हैं, कॉमन डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड दैट चिकन पॉक्स कोल्ड, इसमें वो भी आ जाता है, ठीक है। तो अब ये एमसीक्यूज काफ़ी हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी तो इस तरह वीडियो अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा।